हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। अगर मैं एक टीचर होता तो अपने बच्चों को पढ़ाता। अगर मेरे पास एक कार होता तो लंबी ड्राइव पे जाता। अगर मैं कड़ी मेहनत करता तो सफल हो पाता। ऐसा हम अपने लाइफ में आमतौर पे बातचीत के दौरान हम सब यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह कौन सा कंडीशन है? हम किस तरह का कंडीशन यूज कर रहे हैं अपने सेंटेंसेस में? तो चलिए आइए इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। यह कंडीशनल सेंटेंसेस के सीरीज का यह थर्ड कंडीशन है और वह है हाइपोथेटिकल, यानी दूसरे शब्दों में हम इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, और जीरो कंडीशन जिसको आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है आप लोगों ने, वह प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है और डाउटफुल कंडीशन फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है। और जो हाइपोथेटिकल कंडीशन है, यानी दूसरे शब्दों में हम इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है। तो जब मैं बोलता हूं कि अगर मैं टीचर होता, तो मैं ऐसा क्यों बोलता हूं कि अगर मैं टीचर होता? इसका मतलब यह है कि मैं टीचर नहीं हूं। तभी मैं इमेजिन करता हूं कि अगर मैं टीचर होता तो अपने बच्चों को पढ़ाता। मैं टीचर नहीं हूं, इमेजिन कर रहा हूं, इसलिए अपने बच्चों को भी मैं पढ़ा नहीं सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस जो मैंने बोला है वह सेंटेंस है कि अगर मेरे पास एक कार होता। अगर आपके पास एक कार है तो आप ऐसा सेंटेंस कभी नहीं बोलोगे कि अगर मेरे पास एक कार होता। आपके पास कार नहीं है तभी आप बोल रहे हो अगर मेरे पास एक कार होता तो लॉन्ग ड्राइव पे जाता। इसमें जो कंडीशन है, अगर मेरे पास एक कार होता, वो कभी पूरा नहीं हो सकता, बिकॉज यह एक इमेजिनरी कंडीशन है और इसका रिजल्ट भी नेगेटिव होगा। इसका रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। हाइपोथेटिकल कंडीशन यानी इमेजिनरी कंडीशन shows a condition that is improbable और अनरियल। यह एक ऐसा कंडीशन तैयार करता है जो प्रोबेबल नहीं है, जो संभव नहीं है या रियल नहीं है। वह क्या है? अनरियल है। The condition stated is not likely to be fulfilled, यानी ऐसे सेंटेंसेस में जो कंडीशन है which is imaginary condition that is not likely to be fulfilled, यानी उसका पूरा होना संभव नहीं है, इसलिए रिजल्ट भी पॉजिटिव होना संभव नहीं है। Such condition is called unreal और hypothetical condition, और ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं अनरियल कंडीशन या इमेजिनरी कंडीशन या फिर हाइपोथेटिकल कंडीशन। यानी ऐसे कंडीशन में जो कंडीशनल क्लॉज होता है वह कभी भी पूरा नहीं होता है, इसलिए रिजल्ट भी पूरा नहीं होता है। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। जो कंडीशनल क्लॉज का जो स्ट्रक्चर है वह है इफ, अनलेस, इवन इफ, इफ ओनली, या कंडीशनल कंजंक्शन है। और उसके बाद जो क्लॉज आता है वह हमेशा सिंपल पास्ट में आता है। सिंपल पास्ट में आता है यानी एक्शन या नॉन एक्शन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, या फिर वर होगा, या फिर हैड होगा। वर क्यों होगा? चाहे वह सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, दे हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, हम सिर्फ वर यूज करेंगे। हम वाच किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं करेंगे। और जो हैड यूज होता है वह सारे सब्जेक्ट के साथ हैड ही यूज होगा, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज यूज नहीं होगा।
और यहाँ हैड यूज तब होगा जब पोजीशन शो कर रहा है, यानी कोई व्यक्ति यह कहना चाह रहा है कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वह होता, अगर मेरे पास यह होता, अगर मेरे पास वह होता। और जो प्रिंसिपल क्लाउज है यानी जो रिजल्ट क्लाउज है, उसका जो स्ट्रक्चर है वह होगा वुड या माइट या कुड, उसके बाद मेन वर्ब यूज होगा, यानी वुड माइट कुड प्लस मेन वर्ब यूज होगा। तो यह है हाइपोथेटिकल कंडीशन का स्ट्रक्चर। अब आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। इफ आई हैड 5 लाख रुपीज, अगर मेरे पास 5 लाख रुपए होते। मेरे पास 5 लाख रुपए है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। जब नहीं है मेरे पास 5 लाख रुपए, तभी मैं बोल रहा हूं अगर मेरे पास 5 लाख रुपए होते तो क्या करता? मैं एक कार खरीदता। लेकिन मेरे पास 5 लाख रुपए है नहीं, यह कंडीशन पूरा हो नहीं सकता, इसलिए रिजल्ट भी नेगेटिव होगा, यानी मैं कार नहीं खरीद सकता। इट वुड बी ऑफुल इफ यू लॉस्ट योर टिकट, यह बहुत बुरा होगा अगर आप अपना टिकट खो दो। इसमें जो कंडीशनल क्लाउज है यह है इफ यू लॉस्ट योर टिकट, यानी टिकट उसने खोया नहीं है, लेकिन उसे कहा जा रहा है कि अगर तुम टिकट खो दो तो बहुत बुरा होगा। नेक्स्ट है इफ आई वर यू आई वुड चैलेंज हिम, अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता या अगर मैं तुम होता, यानी ना मैं तुम्हारे जगह पे हूं ना मैं तुम्हारे जैसा हूं, तभी मैं बोल रहा हूं अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता या मैं तुम्हारे जैसा होता या मैं तुम होता तो मैं क्या करता? मैं उसे चैलेंज करता। लेकिन यहाँ पर चैलेंज करने का जो रिजल्ट है वो कभी पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि जो कंडीशन है वह इमेजिनरी है, वो काल्पनिक है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इफ आई हैड मनी आई वुड गिव सम टू यू। अब अगला है अगर मेरे पास पैसे होते। अब मेरे पास पैसे नहीं है, तभी मैं बोल रहा हूं अगर मेरे पास पैसे होते। पैसे नहीं है, यानी जो कंडीशन है वो कभी पूरा नहीं हो सकता, तो मैं क्या करता? मेरे पास पैसे नहीं है, यानी पैसे होने का जो कंडीशन है वो पूरा नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, यानी रिजल्ट क्लॉज नेगेटिव में होगा। नेक्स्ट है इफ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई, अगर मैं चिड़िया होता। अब मैं चिड़िया तो हूं नहीं, मैं तो एक इंसान हूं, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूं कुछ चिड़ियों को उड़ता हुआ देखकर या एरोप्लेन्स को उड़ता हुआ देखकर मैं कल्पना कर रहा हूं, और कल्पना में मैं यह बोल रहा हूं कि अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ पाता। लेकिन चिड़िया तो मैं हो नहीं सकता, इसका मतलब है जो कंडीशन है पूरा हो नहीं सकता, इसलिए जो मेरा उड़ने का जो ख्वाब है वो भी पूरा नहीं हो सकता, यानी मैं उड़ नहीं सकता। नेक्स्ट है इफ आई हैड विंग्स आई कुड फ्लाई। अब यहां मीनिंग सेम है। इफ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई। इफ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ पाता। यहां पर जो कंडीशन हमने जो यूज किया है वह बी फॉर्म की मदद से हमने यूज किया है। यहाँ आई के साथ भी वर यूज होगा और ही के साथ भी वर यूज होगा, दे के साथ भी वर यूज होगा, यानी सब्जेक्ट कुछ भी है सबके साथ हम सिर्फ और सिर्फ वर यूज करेंगे।
दूसरा कोई भी वर्ब हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंस है उस सेंटेंस में हमने क्या यूज किया है, हैड यूज किया है, यानी पोजीशन के लिए हमने हैड यूज किया है। अगर मेरे पास विंग्स होते, अगर मेरे विंग्स होते तो मैं उड़ पाता। अब मेरे तो दो हाथ है, मेरे दो पैर है, मेरे विंग्स नहीं है, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूं कि अगर मेरे पास विंग्स होते, यह कल्पना कभी भी पूरा हो नहीं सकता। दिस इज एन अनरियल कंडीशन विच कैनॉट बी फुलफिल। तो यह जब फुलफिल नहीं हो सकता कंडीशन, तो रिजल्ट भी पूरा नहीं हो सकता, यानी मेरा उड़ने का जो ख्वाब है वो भी पूरा नहीं हो सकता। इसका मतलब है अगर मेरे विंग्स होते तो मैं उड़ पाता। If you were given two options, अगर आपको दो ऑप्शंस दिया जाए, यानी एक भी ऑप्शन दिया नहीं गया है, यह इमेजिनेशन है कि अगर आपको दो ऑप्शंस दिया जाए तो आप कौन सा चूज करोगे। ना तो ऑप्शन दिया गया है, ना उसने चूज किया है। ऑप्शन दिया नहीं गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर आपको दो ऑप्शंस दिया जाए, यानी इमेजिनेशन या इमेजिनरी कंडीशन है जो पूरा नहीं हो सकता, दो ऑप्शन देने का काम पूरा नहीं हो सकता, तो उसके चुनने का काम भी पूरा नहीं हो सकता। इसका मतलब है आपको अगर दो ऑप्शंस दिया जाए तो उनमें से आप कौन सा चुनोगे। अगला है इफ यू वर्क हार्ड यू वुड पास। अब यहां पर जो वर्ब यूज हुआ है वह मेन वर्ब यूज हुआ है, यानी एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब में जितने भी मेन वर्ब्स यूज होते हैं उसको हमने यूज किया है। या भी सिंपल पास्ट में ही होगा, यानी हैव भी यूज होता है तो वह सिंपल पास्ट में होगा, यानी सिर्फ हैड यूज करेंगे पोजीशन के लिए। बी फॉर्म को हम सिंपल पास्ट में यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, हम सिर्फ वर यूज करेंगे। और जब मेन एक्शन या नॉन एक्शन वर्ब हम यूज करते हैं, यानी जिस काम को होते हुए हम देख पा रहे हैं या जिस काम को होते हुए हम नहीं देख पा रहे हैं, वे सारे वर्ब्स को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। वे है एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, हमने एक्शन वर्ब यूज किया है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करो। मुझे पता है कि तुम कड़ी मेहनत करने वाले नहीं हो, मुझे पता है कि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो, और यही कारण है कि तुम पास नहीं कर पाते हो। लेकिन मैं बोल सकता हूं कि अगर तुम कड़ी मेहनत करो तो तुम पास हो जाओ। वह कड़ी मेहनत ना करेगा, कंडीशन ना पूरा होगा, ना उसका पास करने का जो रिजल्ट है वह पूरा होगा, यानी या पूरी तरीके से हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी कंडीशन है। इफ आई वर्क हार्ड आई वुड पास द एग्जामिनेशन। अब इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं कि जो इफ वाला क्लाउज है यानी जो कंडीशनल क्लाउज है वो इफ आई वर्क हार्ड है, यानी सिंपल प्रेजेंट में है। तो सिंपल प्रेजेंट में किस कंडीशनल का कंडीशनल क्लाउज होता है, वह होता है डाउटफुल कंडीशन के कंडीशनल क्लाउज में हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। तो जो रिजल्ट क्लाउज है वहां हम क्या यूज करते हैं, शैल, विल, कैन, कुड। बट यहाँ पर क्या यूज हुआ है, वुड यूज हुआ है, जो बिल्कुल गलत है। सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तो इसको हम सही करने के लिए क्या करेंगे, इसको सही करने के लिए हम कंडीशनल क्लाउज को हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो आगे हम क्या यूज करेंगे इसके जगह पे, आगे हम विल यूज करेंगे। इफ आई वर्क हार्ड आई विल पास द एग्जामिनेशन।
अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगा तो एग्जाम पास कर जाऊंगा, डाउटफुल कंडीशन। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, इसको हम हाइपोथेटिकल कंडीशन में ही रहने दें, तो हमें यहाँ पर वुड को एज इट इज रखना है। तो हम जो कंडीशन है, कंडीशनल क्लॉज है, उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो कंडीशनल क्लॉज हाइपोथेटिकल कंडीशन में किस टेंस में होता है? वह सिंपल पास्ट में होता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा? इफ आई वर्कड हार्ड, यहाँ पर वर्कड होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट है इफ आई वर्कड हार्ड, बिल्कुल सही है यहाँ पे। इफ आई वर्कड हार्ड यह है हाइपोथेटिकल कंडीशन का कंडीशनल क्लाउड है जो सिंपल पास्ट में है। तो रिजल्ट क्लाउड्स में क्या होना चाहिए? वुड होना चाहिए, कुड होना चाहिए, माइट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कैन यूज हुआ है जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर आई वुड हम यूज करेंगे, आई वुड पास द एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम।